है आपका काबिल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, अभी रिजल्ट घोषित किया गया है रेलवे का और काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है सर। कट ऑफ जो आप बोले थे, कट ऑफ तो वही है सर। नॉर्मलाइज कट ऑफ दिया गया है और परसेंटाइल कट ऑफ दिया गया है सर। रा मार्क्स नहीं दिया गया है, ना रा कट ऑफ दिया गया है सर। इसका क्या मतलब है? और नॉर्मलाइजेशन पे जो रिजल्ट बना है, तो कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट को सर? देखिए, रिजल्ट कहीं ना कहीं पहले कहा गया था कि परसेंटाइल पे बनेगा, जो कि नॉर्मलाइज मार्क्स भी दे दिया गया है। तो ये सब चर्चा का विषय है जिस पर हम लोग लेटर ऑन आएंगे। लेकिन अभी जो मामला है कि EWS का ये मामला क्यों गड़बड़ा है। EWS का मामला इसलिए गड़बड़ा है कि बहुत कम बच्चे, मतलब हमको लगता है 10% बच्चों का ही EWS उस टाइम बन पाया था। जिसका बन पाया था वही उसमें ओके का टिक लगाए थे, बाकी लोगों ने छोड़ दिया। बाद में सबको मौका मिला, लेकिन किसी ने टिक ही नहीं किया था जो EWS वो जमा करेंगे। तो इसलिए उनके साथ समस्याएं हुई और EWS का कट ऑफ बहुत मिनिमम देखने को मिला। 40 नंबर तक गया EWS का कट ऑफ। तो ये उसी कारण से हुआ है। बाकी जिनका हो गया है उनको हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और जिनका नहीं हुआ है आप हताश ना होइए। आप 2024 के गोल्डन ईयर में आप प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए आप तैयार हो जाइए अपने अगले एग्ज़ाम के लिए। और जिनका हो गया है वो फिज़िकल के लिए बहुत कम समय मिला है, तो फिज़िकल के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। फिज़िकल जो वेट के साथ दौड़ना है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। अगर आप वेट उठा लीजिएगा तो दौड़ के नहीं, चल के बहुत आसानी से आप अपने जगह तक पहुंच जाइएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको दौड़ने वाला जो मामला है उसको थोड़ा सा अच्छे से दौड़िए। स्टार्टिंग में 3-4 दिन तक आप नॉर्मल दौड़िए, 4 दिन तक आप नॉर्मल प्रैक्टिस कीजिए सुबह शाम। चूँकि टाइम कम है इसलिए सुबह शाम करना है। बिना टाइमर के नॉर्मली आप दौड़िए, और 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप टाइमर लगा के तब दौड़ना शुरू कीजिए। अगर शुरू में टाइम ज़्यादा भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने सेकंड्स को कम कीजिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। 4-5 दिन तो एकदम धीरे धीरे आप दौड़िए। वेट वाला का तो टेंशन ही नहीं लेना है, वो अगर आप उठा लिए तो बहुत आसानी से आप पैदल चल के जाइएगा और पैदल चल के आइएगा। हम खुद किए हुए हैं। और अगर आप बिना वेट वाला जो आप दौड़ना है आपको, उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। सुबह शाम आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन 5 दिन तक बिना टाइमर लगाए थोड़ा थोड़ा करके दौड़िए, ताकि आपका स्टेमिना बने और पैर वगैरह में कहीं पर क्रैम्प नहीं आएगा। धीरे धीरे करके आप जब दौड़िएगा, 5 दिन के बाद आप टाइमर लगाइए। टाइमर लगा के पहले दिन नहीं हड़बड़ा जाना है। पहले दिन आपका अगर मान लीजिए कि सेकंड्स ज़्यादा लग रहा है तो आप 1-2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, तब भी आप 8वें दिन आपका होगा, तब फिर आप जो है वहाँ से दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा और आप अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए। ये आर्मी का दौड़ नहीं है, ये बहुत परेशान होना है। ये नॉर्मल दौड़ है, सब लोग दौड़ सकते हैं। अच्छा सर, कट ऑफ में मैं जब हम आए थे वीडियो लेने तो भी आप बोले थे, अपने चैनल से भी सर बोले थे, जिनका 55 है, 50 है, वो रनिंग चालू कर दे सर। तो क्या आप इस रिजल्ट का जो बोर्ड का कट ऑफ आया है, आप संतुष्ट हैं सर? 100%। 55 से 65 के बीच हम बोले थे कि 55 से 65 के बीच जिनका भी है वो रनिंग चालू कर दें। तो किसी किसी बोर्ड में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये भी हम बोले थे। तो आप देख लीजिए, 1-2 बोर्ड में जैसे कलकत्ता का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रह गया। कलकत्ता का कट ऑफ 69 तक चला गया, तो वहाँ थोड़ा सा 4 नंबर ज़्यादा गया। लेकिन बाकी सब बोर्ड में लगभग उसी रेंज में कट ऑफ है, जैसा कि सभी लोगों ने बताया था, और लगभग वही कट ऑफ रहना भी था। तो कट ऑफ संतोषजनक है, उतना तो रहना ही चाहिए। क्योंकि 1 डे एग्जाम है, इसके बाद मेंस नहीं है। तो 1 डे एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन उतना भी ऊपर नहीं है। 55 से 65 में 90% बोर्ड है, 10% बोर्ड इधर से उधर हुआ है। अच्छा सर, पहली बार रेलवे ग्रुप डी में परसेंटाइल सिस्टम को लागू किया गया। शुरू में बोला गया कि परसेंटाइल पे रिजल्ट दिया गया, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे है सर। तो किसी अभी जैसे आया था एक बोर्ड का, उसका एक बार का कट ऑफ, नॉर्मलाइज कट ऑफ 60 था सर, और परसेंटाइल कट ऑफ 96 के ऊपर था। तो ये क्या है सर, इसको कैसे समझते हैं सर? देखिए, ये इस पर विशेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये थोड़ा सा उलझा हुआ चीज़ है, इसको बहुत टाइम देके और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस पर हम अगले वीडियो में फिर इस पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं डिफरेंस तो देखने को मिला ही है। कहा गया था कि परसेंटाइल पे बनाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइज पे बनाया तो दोनों मार्क्स दे दिया गया, ताकि कोई हल्ला ना करे कि नॉर्मलाइज में इतना कट ऑफ चला गया, इतना ही मेरा नंबर था, ये वो। तो इसलिए दोनों नंबर आपको दे दिया गया और बहुत जल्द आपको रॉ स्कोर भी मिल जाएगा। अच्छा सर, रॉ स्कोर तो 27 दिसंबर को घोषित होगा। अच्छा सर, जो ये
फिजिकल को लेकर सवाल है सर। 12 जनवरी या सेकंड वीक से बोला है फिजिकल के लिए सर। तो आपको लगता है इतना 20 या 18-20 दिन में फिजिकल का तैयारी छात्र कर पाएंगे? खूब आसानी से, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से। हम बोले 20 दिन को आप 4 भाग में बांटिए। 4 दिन तक बिना टाइमर के दौड़िए, अगले 4 दिन टाइमर लगा के थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगे तो बिना हड़बड़ाए दौड़िए, अब फिर अगले 4 दिन टाइम को थोड़ा कम कीजिए, अगले 4 दिन में एक्यूरेसी तक पहुंच जाइए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर, इस वैकेंसी को लेकर एक वेटिंग का मुद्दा था जिस पर आप लोग वही लाइव आकर छात्रों के साथ ट्विटर कैंपेन करने की बात कर रहे थे, तो क्या इस पर कोई आगे भी कुछ देखने को मिलेगा सर? वेटिंग के लिए हम लोग आगे भी इसको जारी रखेंगे। हमारी मांगे जारी है कि वेटिंग दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब में अलग अलग जॉब में चले जाएंगे तो वो सीट खाली रह जाएगा, इसलिए वेटिंग अलाउ किया खाली रहने का अनुमान है सर? कितना सीट खाली जा सकता है? 30% के अप्रॉक्स सीट खाली तो जा लगभग सकता है। 30,000 सीट खाली जा सकता है अगर वेटिंग नहीं देता है। उसके लिए रेलवे क्या बयान देती है, रेलवे का क्या व्यवस्था है, और नहीं है व्यवस्था तो वेटिंग को अलाउ करना चाहिए। इसके लिए हमारी मांगे जारी है और हम सब लोग मिलकर इस मांग को प्रबलता से सरकार के सामने रखेंगे। अच्छा सर, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? एकदम टेंशन नहीं लेना है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपका रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपके तकदीर में कुछ बड़ा लिखा हुआ है। तो आप उठिए, जागिए और अपने मंजिल की तरफ फिर एक कदम बढ़ाइए। सफलता एक दिन मिलती है और सफलता तो हमेशा मिलती है, और जिस एक दिन आप सफलता का स्वाद आप भी चखिएगा, लेकिन अगर अभी से आप हिम्मत हार जाइएगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे अभी हम लोग ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।